लेकिन एक गांव में तो बड़ी विचित्र स्थिति। एक सेठ जी थे, जीवन पर्यंत 1 रुपया कभी खर्चा नहीं किया। तो गांव वाले मिल करके उसका नाम व्यंग रूप में रख दिया दानचंद, ताकि इसको कुछ नाम ही सुन करके हो सकता है धर्म कर्म कर दे। दानचंद बड़ा कंजूस। उसको भी लगा कि नहीं नहीं, माघ का महीना आया, सारी दुनिया तीर्थराज प्रयाग जा रही है स्नान करने, चलो मैं भी स्नान करके आता। सो दानचंद घर से निकले। जब गंगा के तट पर आए तो उन्होंने देखा कि जिस घाट में जाऊंगा वहीं पंडों का बड़ा खतरा है। महाराज जहां जाओ पंडा वहीं मिलते हैं। और तीर्थ की विशेषता भी इसी में है कि स्नान करके नदी में स्नान करने के बाद उस घाट पर जो पंडे होते हैं तो कुछ न कुछ अवश्य दान देना चाहिए, तभी आपका गंगा जमुना स्नान करने का पूरा फल मिलता है। सो दानचंद जी को लगा कि हमें तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करना है, इन पंडों के चक्कर में पड़ना नहीं है। तो क्या करूं, जिस घाट में जाते हैं वहीं पंडों का झगड़ा। दानचंद बड़े परेशान कि भैया ऐसा क्या कोई घाट है जहां पर पंडों का कोई समस्या ना हो। परंतु जिस घाट में जाते हैं उसी घाट में पंडे का चक्कर। सो दानचंद ने विचार किया, सारे घाटों में जा लिया, आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने सोचा एक घाट ऐसा है जिस घाट में कोई पंडों की समस्या नहीं है। बोले कौन सा घाट? बोले शमशान घाट। सो दानचंद जी सोचे ये बहुत बढ़िया है, अरे क्या समस्या है, वही गंगा जी भी तो यहाँ बह रही है, कोई बात नहीं यही डुबकी लगा लेता हूं। भगवान को लगा कि देखो जरा इसकी विचित्र स्थिति, दान देना ना पड़े इस डर से राम घाट छोड़ करके शमशान घाट में पहुंच गया। भगवान को भी लगा कि अब इसे पीछा पड़ना चाहिए, दान का पीछा छुड़ा रहा है, मैं इसके ही पीछा पड़ जाता। गए शमशान घाट में, दानचंद देखा यहाँ कोई पंडा नहीं, फटाफट जल्दी से वस्त्र उतारे और सीधे हर हर करके कूद पड़े। और जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाकर बाहर निकले ही थे कि भगवान तुरंत पंडा बन करके पहुंच गए। जजमान की जय हो। अब दानचंद जैसे पंडा को देखे सुमन में सोचा यहां भी नहीं छोड़ा, शमशान को भी, चलो कोई बात नहीं। दानचंद जी बाहर निकले, पंडा जी अरे जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। पंडा जी बोले हमारी जय, दानचंद बोले मेरी जय कितना भी बोलो कुछ मिलने वाला नहीं। और यहाँ तुम क्या कर रहे हो, कौन हो? भगवान बोले देखो भाई हम यहाँ के पंडा हैं, तो तुम यहाँ क्या करते हो? यहाँ तो कोई आता नहीं, इस घाट में तो कभी कभी कोई आता है। भगवान बोले देखो भाई मैं संतोषी ब्राह्मण, मैं ये सब अनजान घाटों में न भटक करके केवल शमशान भूमि में ही इस घाट में रहता हूँ। बस आप जैसे महापुरुष जजमान कोई साल भर में एक बार आता है और वो महाराज साल भर के लिए दान पुण्य करके चला जाता है, उसी में हमारा चकाचक साल भर चल जाता है आटा भाटा। दानचंद बोले साल भर की, यहाँ हम एक दिन के लिए कुछ देने वाले। अरे जजमान जी ऐसे कैसे हो सकता है, गंगा स्नान करने आए हो, कुछ आप देकर नहीं जाओगे तो कैसे फल की प्राप्ति होगी, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बोले जब मैं फूटी कौड़ी लेकर आया नहीं हूं तो कहां से दे दूं? भगवान बोले देखो जजमान जी कोई बात नहीं है, आप लेकर नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, आप संकल्प कर दीजिए, इसके बाद आप जाइए, हमें जब टाइम मिलेगा तो हम आकर के अपना दान आपके घर से ले लेंगे। दानचंद बोले भैया फंस गए चक्कर में, अब क्या करें, पीछा छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा।
चलो इतना द्रव्य का संकल्प करता हूं कि उतना द्रव्य लेने के लिए इतना दूर क्यों आएंगे, तो क्या करूं। पुराने जमाने में ढेला चलता था, एक ढेला। तो संकल्प में दानचंद जी ने एक ढेला का संकल्प किया, एक पैसा, एक ढेला। संकल्प पूरा हुआ, दानचंद जी घर आए। घर पहुंच नहीं पाए कि पीछे पीछे पंडा जी आ गए। अंदर जाकर जैसे ही दानचंद जी विश्राम किए, सोई भगवान घर से बाहर, जजमान की जय हो। दानचंद्र श्रीमती जी से बोले, देवी जी जाकर बाहर देखो कौन है। धर्म पत्नी आकर, महाराज जी को प्रणाम, कहां से पधारे हैं। भगवान पंडा बने, बोले देखो देवी, हम गंगा घाट के पंडा हैं। तो महाराज यहाँ क्यों आए हो। अरे हमारे जजमान जी ने संकल्प किया है, कुछ दान दिया है, इसलिए संकल्प किया। तो हमने सोचा कि भाई चल करके अपना दान ले लें। इसी मार्ग से जा रहे थे तो मैंने सोचा जजमान से भी अपना दान लेते चले, क्योंकि संकल्प करने के बाद दान यदि वो नहीं देता तो नरक में जाना पड़ता है। इसलिए भैया इस शरीर का ठिकाना नहीं, कब छूट जाए और दान दे न पावे सो हमारा बेचारा जजमान नरक में जाए। इससे अच्छा है कि जल्दी से मुक्त करे। श्रीमती जी अंदर गए। दानचंद पूछे कौन है। धर्मपत्नी ने कहा कि आपने गंगा के तट पर कुछ दान देने का संकल्प करके आए थे क्या। बोले हाँ देवी, संकल्प तो किया था, तो क्या वो पीछे पीछे आ गया। अरे महाराज वो तो घर के बाहर खड़े हैं। दानचंद बड़े परेशान, हे भगवान ये कहां से आफत मोल ले ली। देवी ऐसा करो, जाकर कह दो कि अभी हम बहुत दूर चल करके यात्रा कर करके आए हैं, इसलिए हम थके बहुत हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, बाद में आना। देवी ने जाकर कहा महाराज उनको बड़ी तेजी से बुखार आई, बड़ी तबीयत खराब है, ऐसा करना है आप बाद में आओ। भगवान ने कहा रे राम राम, मेरा बेचारा जजमान का स्वास्थ्य खराब है और ऐसे स्थिति में हम कैसे जजमान को छोड़कर चले जाएं। अरे देवी जब तक मेरा जजमान स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक यहां से हम जाने वाले नहीं। और ऐसा है कि आटा भांटा लाओ, हम यहीं टिक्कड़ बनाते हैं। देवी ने जाकर के बताई महाराज वो तो आटा भाटा मांग रहे हैं, कह रहे हैं यहीं पर हम जब तक जजमान स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक यहीं पर हम रहेंगे। दानचंद बड़ा परेशान, खींच करके दानचंद बोला देवी जाकर के कह दो कि जजमान मर गए। देवी बेचारे रोते रोते पहुंची, महाराज वो तो अभी अभी पधार गए। अरे राम जजमान पधार गया। ओहो, अब देवी ऐसे परिस्थिति में हम कैसे जजमान का घर छोड़कर जाए। इसलिए अब तो जब तक अंत्येष्टि क्रिया नहीं हो जाएगी तब तक हम कैसे जा सकते हैं। देवी तुम चिंता मत करो, अभी गांव वालों को हम तुरंत बुलाते हैं। भगवान चले ही थे कि धर्मपत्नी वो बेचारी और ज्यादा रोने लगी। अरे महाराज नहीं नहीं मत जाओ, अभी पधारे नहीं है। भगवान ने कहा कि ये तो बेचारी इसका मोह रो रहा होगा, इसलिए कोई बात नहीं। भगवान पहुंचे, पूरे गांव वालों को बुला ले आए कि दानचंद पधार चुके हैं। और ये भी महाराज पूरा मरने का नाटक किया, हाथ पैर फैला लिया, श्वास को बंद कर लिया। गांव वाले आए, तुरंत सैया बनाए, ले करके जब चलने लगे तो पहले तो पत्नी झूठ मूठ का रो रही थी, अब सच्ची सच्ची में रोने लगी कि हमारे पति देव को जिंदा जला देंगे। अरे भैया मत ले जाओ, ये मरे नहीं हैं। भगवान बोले इसका धर्म पत्नी है बेचारी, इसका मोह बोल रहा है, कोई बात नहीं है, सबके साथ में ऐसा होता है। दानचंद को लेकर के शमशान भूमि पर पहुंच गए। लोगों ने चिता बनाई। अब दानचंद महाराज चिता पर लिटा दिया, ऊपर से लकड़ियां डाल दी, फिर भी महाराज वो टस से मस होन तो नहीं रहा है। भगवान को लगा कि अब माचिस मारने वाले।
बेचारा जल के मर जाए, क्या करूं? सो भगवान लोगों से बोले, भैया हमारा यजमान था, संकल्प किया था, कम से कम एक बार इसका मुखमंडल तो देख लूं। भगवान ने जाकर के दानचंद के सिर के पास बैठ गए। भगवान ने जब भगवान को देखा कि पंडा यहां भी आ गया, सो दानचंद तुरंत महाराज आंख बंद करके मरने का नाटक कर रहा था। तो भगवान धीरे से बोले, आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जो। सोचा कि वैकुंठ से मतलब भगवान आ गए क्या? सोई नेत्र खोला। जब नेत्र खोला तो वही पंडा, तो झट से फिर आंख बंद कर। भगवान बोले, भैया आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले वरदान कछ। अब तू तो देने वाला है नहीं, अब तू ही मांग ले, हमसे क्या चाहिए? भगवान बोले, आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले हूं वरदान कछ। तो बोला, ढेला दीजिए छोड़। महाराज यदि आप देना चाहते हैं तो ढेला हमारा छोड़ दो और आप तो पधारो यहां से। भगवान प्रकट हो गए, हृदय से लगा लिया, अरे भैया बड़े बड़े कंजूस देखे, परंतु तेरे जैसे पहली बार देखा। मरने को तैयार है, छाती पर लकड़ियां चढ़ी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी महाराज एक ढेला देने को तैयार नहीं है और जीवन को समाप्त करने को तैयार है। भगवान बोले, आज तक तो बड़े बड़े दानियों से प्रसन्न होकर हम प्रकट होते थे, परंतु तेरे जैसे कंजूस को देखकर आज मुझे प्रकट होना पड़ा। तो इसलिए भैया ऐसे ऐसे भी। और जैसे ही भगवान को देखा तुरंत खड़ा हो गया, चरणों में गिर गया और जितनी भी संपत्ति थी सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करके सीधे जंगल में जाकर भजन करने लगा। तो ऐसे ऐसे भी दानी होते।